और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो कल नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 16 सितंबर है, यानी कि अगर कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 16 सितंबर तक का वक्त उस उम्मीदवार के पास होगा। और 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो प्रदेश की जनता 5 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। हालांकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, लगातार नामांकन के लिए आज व्यस्तता जो है वो उम्मीदवारों की रहेगी। चूंकि आखिरी दिन है, कई उम्मीदवार जो है आज सूची जारी होने के बाद से नाम फाइनल हुए हैं और अब उनके पास वक्त कम है, तो जल्द से जल्द नामांकन फाइल करने के लिए लगातार प्रोसेस जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है? आज नामांकन का आखिरी दिन है, अब तक 578 जो है नामांकन दर्ज किए जा चुके हैं। आज क्या जानकारी है, कितने तादाद में नामांकन दाखिल होने वाले हैं, प्रोसेस किस तरह से जारी है? देखिए, बिल्कुल अब तक 578 नामांकन जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भर दिए हैं और बाकी बचे जितने भी उम्मीदवार हैं आज वो अपना अपना नामांकन भरेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अब 59 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में अपना नामांकन भरेंगे, क्योंकि आज अलग अलग नामांकन भरने के बाद वो जनसभा जो है करेंगे और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भरी जाएगी। क्योंकि जिन नेताओं की टिकट देर रात फाइनल हुई है, जो कि आपने देखा कि पहली जब लिस्ट लगभग 12 बजे के करीब जो है आई थी, जिसमें 40 उम्मीदवारों के नाम थे, फिर उसके बाद 5 उम्मीदवारों के और नाम 2 घंटे बाद आए थे, लगभग 1:30 बजे के करीब आए थे। तो हमने देखा कि कांग्रेस ने देर रात तक जो है ये लिस्ट आउट की है। तो आज वो सभी उम्मीदवार जो हैं अपना अपना नामांकन भरेंगे। क्योंकि आखिरी दिन है तो आखिरी दिन नामांकन भरना बहुत जरूरी है और उसके बाद उन्होंने अपना चुनावी जो बिगुल है वो बजाना है। क्योंकि कांग्रेस ने काफी लंबे समय के बाद, हम कहेंगे कि जो अंतिम दिन था नामांकन का, उस दिन उन्होंने लिस्ट जो है अपनी फाइनल की है। लेकिन चिंतन मंथन, लगातार समीक्षा बैठक देखने को मिली, एक नहीं दो नहीं, लगभग हमने देखा 8 से 10 बैठकों का जो दौर है वो चला। चाहे वो केंद्रीय चुनाव समिति का हो, चाहे वो सब कमेटी का हो, अलग अलग बैठकों का दौर जो है देखने को मिला। और फिर काफी चिंतन मंथन के बाद ये उम्मीदवार जो है फाइनलाइज किए गए। लेकिन अभी भी 2 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में 2 उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा, जिसमें सोहना विधानसभा की सीट अभी बाकी है, इसके अलावा एक भिवानी विधानसभा की सीट बाकी है। ऐसे में ये 2 विधानसभा हैं, इसमें अभी और कांग्रेस ने अपने चुनावी उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में उतारने हैं। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, इनेलो, बीएसपी की बात करें, जेजेपी, एएसपी की बात करें, तो आज जितने भी उम्मीदवार हैं सभी पार्टियों के अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे। और इसके साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार जिनको अब टिकट नहीं मिली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस उस समय अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है कि जो उम्मीदवार अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे, अगर वो उनकी टिकट कट जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या वो आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें अपने चुनावी ताल ठोकनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने समय नहीं दिया है किसी भी उम्मीदवार को कि यदि उनकी टिकट कट जाती है या फिर उनका अन्य पार्टियों से नाम आ जाए या वो अन्य पार्टियों से सांठगांठ करके या उनसे समझौता करके टिकट ले लें। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है, अब केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में लड़ना। अब 2 उम्मीदवार बाकी बचे हैं, लेकिन अब जितने भी उम्मीदवार हैं, जैसे देर रात लिस्ट फाइनल हुई, अब वो भी विरोध जो है देखने को मिल रहा है। तो कई जगह से खबरें भी सामने आ रही है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कई कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ना चाहते थे, वो नहीं उन्हें टिकट मिली, अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरेंगे।
बिल्कुल। देर और शाम गुलशन, तक ऐसे में ये क्या लिस्ट जरूर जानकारी आ है? जाएगी। अभी तक कुल और कितने क्योंकि ऐसे 4 बजे तक का समय होता है, कुल कितने ऐसे जो है निर्दलीय विधायक हैं, माफ करिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन फाइल किया है? क्योंकि अगर हम गुरुग्राम का जिक्र करते हैं तो इस वक्त क्या आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा, कितने ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन फाइल कर दिया और कितने फाइल करने वाले हैं? देखिए बिल्कुल कांग्रेस गुरुग्राम जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम विधानसभा से एक नवीन गोयल है जिन्होंने निर्दलीय चुनावी ताल ठोकी है। हालांकि वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनावी ताल ठोकी। और इसी तरह अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी से केवल एक चेहरा है, मोहित मदन लाल ग्रोवर, उन्होंने अपना नामांकन कल भर दिया है। इसके अलावा बीजेपी से मुकेश शर्मा ने अपना नामांकन भर दिया है। गुड़गांव से अगर बात करें, एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनको कल टिकट मिला है, निशांत आनंद, वो आज अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा बादशाहपुर से बात करें तो राव नरवीर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, उन्होंने नामांकन भर दिया है। वर्धन यादव कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीर सिंह बीरू सरपंच, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। इसी तरह अगर हम सोहना की बात करें, तेजपाल तंवर बीजेपी से उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार धर्मपाल खटाना, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। तो ये तमाम उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। अब ऐसे में आज जो बाकी बचे उम्मीदवार हैं वो अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा भीड़ देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि यदि उम्मीदवार अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं तो आज बड़ी संख्या में सड़कों पर जो है भीड़ नजर आ सकती है। क्योंकि कल हमने देखा था कि काफी गुड़गांव की सड़कें जो है भीड़ भाड़ रही सड़कों पर, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। तो आज भी इस तरह का नज़ारा हर पूरे प्रदेश में इस तरह का नज़ारा देखने को दिख सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो 59 उम्मीदवार हैं, क्योंकि 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट थी, उसके बाद दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार थे, तीसरी और जो चौथी लिस्ट का देर रात हुई, अब 3 लिस्ट अब तक जारी हो चुकी है। तीसरी में 40, चौथी में 5 और फिर 5वीं में 2, अब छठी में फिर 2 आने वाले हैं। तो ये टोटल अगर हम बात करें तो 6 लिस्टों में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो आज बाकी जो 59 उम्मीदवार हैं वो अपना आज नामांकन कांग्रेस पार्टी के दाखिल करेंगे। चलिए गुलशन, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए मैं